क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पूरी मेहनत तो करते हैं लेकिन रिजल्ट हमेशा देरी से मिलता है। आपके साथ काम शुरू करने वाला व्यक्ति आपसे पहले प्रमोशन ले जाता है, दूसरों का बिजनेस चल पड़ता है और आप बार बार कोशिश करके भी वहीं खड़े दिखाई देते हैं। किसी की शादी आसानी से हो जाती है, किसी को सही रिलेशनशिप मिलने में वर्षों लग जाते हैं। फिर मन पूछता है, क्या मेरे भाग्य में केवल डिले ही लिखा है? क्या शनि मेरे से नाराज हैं? लेकिन हर डिले फेलियर नहीं होता और हर डिले शनि की सजा भी नहीं होता। कभी कभी लाइफ आपको रोक नहीं रही होती, वह आपकी कैपेसिटी, क्लैरिटी और कैरेक्टर तैयार कर रही होती है। आज हम 7 ऐसे पैटर्न समझेंगे जो लेट सक्सेस के पीछे दिखाई दे सकते हैं और यह भी कि वेटिंग पीरियड में आपको बदलना क्या चाहिए। नमस्कार, मैं रणबीर वैद्यमान, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और हीलर भी हूँ। एक जरूरी बात, हर डिले को केवल शनि से जोड़ना कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी नहीं है। जन्म कुंडली और वास्तविक स्थितियाँ दोनों देखनी पड़ती हैं। एस्ट्रोलॉजी पैटर्न दिखाती है लेकिन उससे बदलने के लिए बिहेवियर भी बदलना पड़ता है। पहला पैटर्न, रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी मिलती है लेकिन रिकॉग्निशन देर से मिलती है। डिफिकल्ट काम आपको ही क्यों मिलता है, वह भी इमरजेंसी में। काम देने के समय तो लोग आपकी तरफ ही देखते हैं, तब सबको यही लगता है कि आप सभी काम संभाल लोगे, लेकिन रिवार्ड के समय आपका नाम पीछे ही रह जाता है। यह अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी कंट्रीब्यूशन क्लियरली बताता भी हूँ? क्या मैं हर एक्स्ट्रा काम के लिए बिना सोचे ही हाँ कर देता हूँ? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते अपने आप को इनविजिबल मत कीजिए। दूसरा पैटर्न, एक ही लेसन है, अलग अलग चेहरे के साथ लौटता है। पहला, जॉब बदलती है लेकिन प्रॉब्लम वही, रिलेशनशिप बदलता है लेकिन निगलेक्ट मोड वही, इनकम बढ़ती है लेकिन स्ट्रेस वही। जब इवेंट बदल जाए लेकिन इमोशन वही रहे तो केवल बाहर की सिचुएशन को मत देखिए, अपना पैटर्न देखिए। पूछिए कि मैं कहाँ चुप रह जाता हूँ, कहाँ जल्दी रिएक्ट करता हूँ और कहाँ अपनी बाउंड्री छोड़ ही देता हूँ। बिहेवियर बदले बिना लेसन का चेहरा बदल सकता है लेकिन लेसन नहीं। तीसरा पैटर्न, जल्दी रिजल्ट ना मिलने पर बार बार डायरेक्शन बदलना। नया कोर्स, नई स्ट्रेटजी, नई रेमेडी, नया प्लान। कई बार रास्ता गलत नहीं होता, हमने उसे पर्याप्त समय ही नहीं दिया होता। अपने लिए 90 डेज का डिसिप्लिन बनाइए। एक स्किल, एक रूटीन, एक मेजरेबल गोल। हर दिन छोटा एक्शन कीजिए। सिर्फ इसलिए रास्ता मत बदलिए कि स्टैंडिंग ओवेशन अभी नहीं मिला। चौथा पैटर्न, शॉर्टकट जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। दूसरे ने नियम तोड़ा और वह बच गया, आपने छोटा सा शॉर्टकट लिया और प्रॉब्लम सामने आ गई। तब लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन अगर आपसे ऐसा हो जाए तो क्विक करेक्शन कीजिए, यह कई बार गलती से बचाती है। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना कीजिए। साइन करने से पहले एग्रीमेंट जरूर पढ़िए। कभी बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट ना कीजिए और बिना प्रेपरेशन बड़ा डिसीजन मत लीजिए। आपकी ग्रोथ धीमी हो सकती है लेकिन क्लीन और सस्टेनेबल होगी। पांचवा पैटर्न, लाइफ एक्सपेंशन से पहले फाउंडेशन बनवाती है। बिजनेस ग्रोथ चाहिए लेकिन सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं। रिलेशनशिप चाहिए लेकिन बाउंड्रीज क्लियर ही नहीं। मनी तो चाहिए लेकिन सेविंग सिस्टम नहीं। फाउंडेशन ग्लैमरस नहीं होती। डॉक्यूमेंट्स, रूटीन, स्किल, हेल्थ और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर तुरंत स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिलता, लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी छोटी व्यवस्था पर भी दिखती है। कई बार सक्सेस इसलिए देर हो जाती है क्योंकि लाइफ पहले
पूछती है, क्या तुम उसे संभालने के लिए तैयार भी हो? छठा पैटर्न, डिले से ज्यादा कंपैरिजन आपको परेशान कर सकता है। उसका घर बन गया, उसकी शादी हो गई, उसका बिजनेस चल पड़ा, उसके फॉलोअर्स बढ़ गए, आपको उसका रिजल्ट दिखाई देता है, उसका पूरा जर्नी नहीं। हर महीने केवल 3 बातें लिखिए, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या पूरा किया और कौन कौन सी गलती दोहरानी बंद की। अपनी प्रोग्रेस को अपनी पिछली स्थिति के साथ कंपेयर कीजिए, दूसरे व्यक्ति की टाइमिंग से नहीं। 7वां पैटर्न, सक्सेस आने से पहले लाइफ आपको उसे संभालना सिखाती है। प्रमोशन के साथ टीम संभालनी आनी चाहिए, बिजनेस ग्रोथ के साथ सिस्टम बनाना होगा, मैरिज और मनी के साथ कम्युनिकेशन और डिसिप्लिन स्किल्स बढ़नी चाहिए। हम रिजल्ट तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं, उसे देखते ही नहीं, क्योंकि जो चीज देर से आती है वह इसलिए टिकती है क्योंकि तब तक आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स की और इम्पल्सिव डिसीजन से क्लैरिटी की ओर आ चुके होते हो। लेट सक्सेस का अर्थ यह नहीं कि आप पीछे रह गए हो सकता है आपकी सक्सेस केवल दिखाई देने के लिए नहीं, टिकने के लिए बन रही हो। अब 4 प्रैक्टिकल चेंजेस, उनके बारे में जानेंगे। पहली, अपने डिले को सही नाम दीजिए। इशू टाइमिंग का है या स्किल का है, प्लानिंग का है या फियर का। प्रॉब्लम का सही नाम मिलेगा, ढूंढ लोगे आपके कारण क्या है, तो सॉल्यूशन भी स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा, एक 90 डे डिसिप्लिन प्लान चुनिए। हर दिन एक छोटा एक्शन बड़े प्रॉमिस से अधिक पावरफुल होता है। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, रेमेडी हॉपिंग बंद कीजिए। हर सप्ताह नया मंत्र, नए क्रिस्टल्स या नया उपाय मत कीजिए। एक सुटेबल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रखिए और उसके साथ प्रैक्टिकल एक्शन भी जोड़िए। शनिवार को शांत मन से ओम शम शनिचराय नमः का 11 बार जाप कीजिए। साथ ही समय का सम्मान कीजिए, कमिटमेंट पूरी कीजिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कीजिए। मंत्र और बिहेवियर दोनों साथ चलने चाहिए। फोर्थ, कंपैरिजन की जगह मंथली प्रोग्रेस को रिव्यू कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं पिछले महीने से अधिक डिसिप्लिन्ड हूँ? क्या मेरी बाउंड्री क्लियर हुई? क्या मैंने एक अधूरा काम पूरा किया? यह रियल प्रोग्रेस है। अंत में एक बात याद रखिए, शनि की सबसे बड़ी परीक्षा वेटिंग नहीं होती, परीक्षा यह होती है वेटिंग के दौरान आप बिटर बन के रहते हो या बेटर बन के रहते हो। आप हर डिले के बाद डायरेक्शन बदल लेते हो या कैपेसिटी बनाए रखते हो जो सक्सेस आने पर उसे संभाल सके। कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, करियर, मनी, मैरिज या रिकॉग्निशन। आपको सबसे अधिक डिले किस एरिया में महसूस हुआ है? ऐसी ही सिंपल, रिस्पॉन्सिबल और प्रैक्टिकल गाइडेंस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ईश्वर आपको सही समय की प्रतीक्षा के साथ सही कर्म करने की भी शक्ति दें।